तो गाइस करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन है थर्ड में जो आपको गिवन है इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेज। जो ये हमें ए सीरीज है, एपी सीरीज दी हुई है, एपी टर्म्स हैं, इनमें से हमें जो मिसिंग वर्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। यानी कितनी टर्म है इसमें? थर्ड टर्म दी हुई है। आगे डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब इसको सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया गया है, केवल यहीं पर स्टॉप कर दिया गया है। तो इस एपी सीरीज में कितनी टर्म्स हो गई? थर्ड। तो हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है? जो ब्रैकेट जो बना हुआ है, डिब्बा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, ये टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये किस नंबर पर आई हुई है? तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये सेकंड जो टर्म है वो मिसिंग है, यहाँ से हमें सेकंड जो टर्म फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? हमें ये देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और ये थर्ड टर्म गिवन है। अब हमारे पास किसी भी सीरीज को निकालने के लिए, किसी भी टर्म को निकालने के लिए एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो है परंतु कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करते हैं गाइस, किस प्रकार करेंगे? तो ये है एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन है इसका थर्ड और उसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो गिवन जो है आपको 2, जो मिसिंग टर्म है ये और 26। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना होता है? A1, A2, A3 फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए A1 क्या है, यहाँ से A1 इजिकल टू 2 है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट A1 होती है। ये A2 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। A2 है जो हमें फाइंड आउट करना है। इसी अगली जो टर्म है वो है A3, वो कितना होगा? 26। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है? कॉमन डिफरेंस नहीं है। यदि हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए तो वो प्लस का है या माइनस का है, तो उसे हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म जो मिसिंग आउट है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस जब निकाल सकते हैं जब हमें सीरीज या टर्म्स पता हो। तो हमारे पास ये मिसिंग टर्म है, इसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या गिवन है, आप देखिए ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म। तो हमें कौन सी जो टर्म है लास्ट में? थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू हमें फाइंड पता है 26। तो हमें थर्ड टर्म वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कौन सा फॉर्मूला होता है? nth टर्म वाला। nth टर्म किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? तो ए एन इजकल टू होता है ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n क्या होती है? नंबरिंग होती है। नंबर टर्म्स नंबर, कितने नंबर पर हमें जो है टर्म्स दी हुई है, सीरीज दी हुई है, कितनी टर्म्स हैं। तो n का मतलब यहाँ पर नंबरिंग होता है। तो नंबरिंग देखिए यहाँ पर 1 2 3। तो ये कौन से नंबर पर आई हुई है? किस नंबर पर आई हुई है? थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थर्ड, यानी A3 हो जाएगा ये। तो A3 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A प्लस में A क्या है यहाँ पर? फर्स्ट जो टर्म है वो है 2, प्लस में n का मतलब क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग क्या है यहाँ पर? थर्ड है, तो कितने नंबर पर है ये? थर्ड। तो 3 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है नहीं, फाइंड आउट करना है। अब इस A3 की वैल्यू देखिए क्या थी आपके पास? 26। तो यहाँ पर इसकी A3 की वैल्यू पुट कर दी 26 इजिकल टू 2 प्लस में 3 में से बन गया 2 और डी से मल्टीप्लाई करेंगे डी, ये 2 इधर आएगा तो 26 माइनस में क्या हो जाएगा? 2 इजिकल टू क्या रह जाएगा? 2D। ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा? 24 इजिकल टू क्या बचेगा? 2D। डी का कोएफिशिएंट कहाँ आ जाएगा? इक्वल की अपॉन में, तो इजिकल टू क्या रह जाएगा? डी। 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, तो डी इजिकल टू क्या हो गया? 12। यानी डी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया आपके पास? 12 मिल गया है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या निकालना? केवल सेकंड टर्म निकालना है। तो देखिए सेकंड टर्म किस तरह से निकालेंगे? तो जो सेकंड टर्म है A2 क्या होता है? अब वो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, an वाला भी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, या सीधा कह सकते हो कि A1 प्लस में कॉमन डिफरेंस A2 फाइंड आउट करोगे तो A1 प्लस में क्या कर दोगे? कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो भी हमारे पास A2 आ जाएगी। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 2, प्लस में डिफरेंस किसका है? प्लस का है, तो प्लस का 12, तो 2 और 12 कितने हो जाएंगे? 14। तो A2 कितनी आ गई आपके पास? 14। तो इस प्रकार जो मिसिंग जो टर्म थी वो कितनी आ गई आपके पास? 14। तो इस पर हमने क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब कर रहे हैं इससे आगे सेकंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है आपके सामने है, ये मिसिंग टर्म्स है, ये फाइंड आउट करनी है। 13 है, फिर मिसिंग टर्म है और 3 है। तो हमें ये मिसिंग टर्म अब की बार जो यहाँ पर हैं वो कितनी है? 2 मिसिंग वर्ड हैं।
मिसिंग टर्म्स हैं, तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये देखना है कि ये जो टर्म्स हैं, मिसिंग जो टर्म्स हैं, कितने नंबर पर हैं, कौन कौन से नंबरिंग पर हैं। ये फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि टर्म्स हैं वो कितनी है, केवल 4 टर्म्स हैं। तो ये A1 हो गया, A1 हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। A2 कितना हो जाएगा यहाँ से 13, A3 भी हमें फाइंड आउट करना है, और A4 यहाँ से कितना हो जाएगा 3। तो नंबरिंग है तो उनको हमने निकाल लिया है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है और A4 क्या है। अब हमारे पास कौन सी टर्म लास्ट में दी हुई थी, फोर्थ। तो फोर्थ टर्म की हमें वैल्यू पता है 3rd। तो यहाँ पर हम वो टर्म निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि nth टर्म किस प्रकार निकाली जाती है। उससे हम यहाँ पर जो A4 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट, उसका फॉर्मूला बनाएंगे और वहाँ पर A4 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए गाइस करते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, nth टर्म। तो ये होता है an इजिकल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, कितनी टर्म्स थी हमारे पास 3। आप सेकंड से भी निकाल सकते हो और फोर्थ से भी निकाल सकते हो। सेकंड से निकालोगे तो A2 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, और ये जो लास्ट टर्म है 4 उसको रखेंगे तो उससे भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, A4 से करते हैं, फोर्थ टर्म का वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे 4। नंबरिंग कितनी है हमारे पास, टोटल 4 है, तो A4 हो जाएगा। A क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है ही नहीं। तो देखिए ये A प्लस में n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, कितने नंबर की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 4, तो 4 माइनस में 1 इंटू डी। तो देखिए A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा A प्लस में 4 माइनस 1 3D। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म है और ना ही कॉमन डिफरेंस। अब आगे गाइस हमें कौन सी वैल्यू, किस टर्म की वैल्यू पता है, सेकंड की। इसी प्रकार हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 क्या होगा, n की वैल्यू हमने कितनी रख दी यहाँ पर 2, तो A प्लस में n कितना रखेंगे आपके पास 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास 13 इजिकल टू A प्लस में 2 में से 1 के सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा, क्या हो गया D। तो इसको कहेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 और सेकंड देखिए, यहाँ पर हमें A के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, 3 इजिकल टू A प्लस में 3D, कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट विधि से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 इजिकल टू A प्लस में D। दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ इसके साइन बदल जाएगा, इसका भी साइन बदल जाएगा और इसका भी साइन। तो देखिए A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2D बचेगा इजिकल टू, तो था ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की कांस्टेंट टर्म बड़ी है। 13 में 3 गए तो कितने बचे 10। अब डी का कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, इक्वल की संख्या के नीचे, इजिकल टू क्या रह जाएगा D। 2 से कितनी डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो D इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से -5। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस -5 मिल गया है। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड में रख दें तो इसको क्या मिल जाएगा हमको A। तो देखिए तो यहाँ पर रखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकंड। D की जो वैल्यू है जो -5 आई है, इस इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं। तो 13 इजिकल टू A प्लस में ये माइनस का इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे तो -5। तो 13 इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर का किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इजिकल टू क्या रह जाएगा, केवल A रह जाएगा। 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, तो A इजिकल टू क्या हो गया 18। तो A क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म, हमने जो फर्स्ट टर्म जो मिसिंग थी वो फाइंड आउट कर ली है। अब किस नंबर की हमें मिसिंग आउट करनी है, 3rd। तो A3 अब क्या होगा, A3 होता है A2 प्लस में D। A2 कितना देखिए आपके पास 13 है, प्लस में D कितना है यहाँ पर माइनस का 5 है, तो ये कितना होगा देखिए 13 माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा केवल 8।
तो यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 8 मिल गई है। तो इस प्रकार हमने जो मिसिंग जो टर्म थी वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखिएगा ये हमने क्वेश्चन थर्ड और उसका सेकंड पार्ट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।